ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी। पेंशन वृद्धि तय, अब मिलेगा 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस 95 के तहत अब पेंशन धारकों को 7,500 रुपये मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस मिलने की बात कही जा रही है। यह खबर उन लाखों पेंशन धारकों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। सरकार ने इस योजना पर विचार करते हुए ईपीएस 95 के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं। इस लेख में हम इस योजना से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जैसे कि यह योजना क्या है, इसके लाभ, पात्रता और इससे संबंधित अन्य पहलू। ईपीएस 95 पेंशन योजना क्या है? ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 भारत सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और उनका वेतन ईपीएफओ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। अब सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लंबे समय से चली आ रही मांग को ध्यान में रखते हुए उनकी मासिक पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्हें महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा, जिससे उनकी जीवन शैली बेहतर हो सकेगी। ईपीएस 95 योजना का संक्षिप्त विवरण ओवरव्यू टेबल। योजना का नाम कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95। शुरुआत का वर्ष 1995। कौन लाभार्थी हैं? संगठित क्षेत्र के कर्मचारी। मासिक पेंशन पहले, नई मासिक पेंशन, महंगाई भत्ता दा हाँ, पात्रता सदस्य। लाभ का उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा। ईपीएस 95 पेंशन इंक्रीज कैसे मिलेगा 7,500 रुपये? ईपीएस 95 के तहत पहले कर्मचारियों को बहुत कम मासिक पेंशन मिलती थी, जो उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी। लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये करने का फैसला किया है। इसके साथ ही महंगाई भत्ता डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, जो हर साल महंगाई दर के अनुसार बढ़ेगा। इस वृद्धि से होने वाले लाभ: आर्थिक सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद आर्थिक समस्याओं से राहत मिलेगी। महंगाई से बचाव, महंगाई भत्ता मिलने से बढ़ती कीमतों का प्रभाव कम होगा। जीवन स्तर में सुधार, अधिक पेंशन मिलने से जीवन शैली बेहतर होगी। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था में वित्तीय निर्भरता कम होगी। ईपीएस 95 पेंशन एलिजिबिलिटी, कौन उठा सकता है लाभ? इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं। कर्मचारी ईपीएफओ सदस्य होना चाहिए। कर्मचारी की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कम से कम 10 साल की सेवा पूरी होनी चाहिए। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी ही पात्र हैं। ईपीएस 95 पेंशन लेटेस्ट न्यूज, क्यों हो रही है चर्चा? हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। उनका कहना था कि मौजूदा मासिक पेंशन राशि बेहद कम है और इससे उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इस पर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान देते हुए यह निर्णय लिया कि मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि हर साल महंगाई दर के अनुसार महंगाई भत्ता दा दिया जाएगा, जिससे पेंशनधारकों की आय स्थिर बनी रहेगी। ईपीएस 95 पेंशन बेनिफिट्स, क्या होंगे फायदे? ईपीएस 95 योजना में किए गए बदलावों से कई फायदे होंगे। पेंशन वृद्धि, पहले जहां न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये थी,
अब इसे 7,500 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। महंगाई भत्ता हर साल महंगाई दर के आधार पर मिलेगा। वित्तीय स्वतंत्रता वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता कम होगी। सामाजिक सुरक्षा यह वृद्ध नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। सरकार का समर्थन सरकार द्वारा दी गई यह सुविधा कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम है। ईपीएस 95 पेंशन कैलकुलेशन कैसे होती है गणना? ईपीएस 95 के तहत मासिक पेंशन की गणना निम्नलिखित फॉर्मूला से होती है। स्यार स्माइली 70 स्यार स्माइली 70। यहाँ औसत वेतन उस कर्मचारी के अंतिम 5 वर्षों के औसत वेतन पर आधारित होता है। नए नियमों के तहत औसत वेतन सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 15,000 रुपये कर दिया गया है। उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी का औसत वेतन 15,000 रुपये और सेवा अवधि 30 वर्ष है, तो उसकी मासिक पेंशन होगी 1,500,030 70,642.57 1,500,030 70,642.57। अब नई वृद्धि के बाद इसे 7,500 रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा। ईपीएस 95 पेंशन अपडेट क्या है चुनौतियां? हालांकि इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा होगा, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं। सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा। सभी पात्र लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नई व्यवस्था लागू होने में समय लग सकता है। ईपीएस पेंशन स्कीम एफएक्यूज 1. क्या सभी ईपीएफओ सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं? नहीं, केवल वे सदस्य जो पात्रता मानदंड पूरा करते हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। 2. क्या यह वृद्धि तुरंत लागू होगी? सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। 3. क्या निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इसके पात्र हैं? हाँ, यदि वे ईपीएफओ सदस्य हैं तो वे पात्र होंगे। 4. महंगाई भत्ता कब मिलेगा? महंगाई भत्ता हर साल महंगाई दर के अनुसार दिया जाएगा। डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि अभी तक सरकार द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि करें।